हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। टोटल हेड टीचर ऑफ प्राइमरी स्कूल की 40,506 वैकेंसी निकली हुई हैं और ये एक साथ बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। जिन्होंने बैचलर डिग्री ले रखी है विद 50% मार्क्स, मतलब कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता किससे कम किसी का होगा। फॉर जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए जो है 45% होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा ही होगा सबका। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 40,506 वैकेंसी है टीचर की, कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। हर कैटेगरी वाइज भी हम आपको बताएंगे। आप इसको अप्लाई कीजिए। 28 मार्च से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और 22 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 22 अप्रैल को इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी आपकी। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आपके जो नहीं बने हैं वो प्लीज़ बनवा लीजिए, अभी भी टाइम है। और अप्लाई इसको स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टिंग से ही। तो अब इस पे आइए देखते हैं कि वैकेंसी क्या प्रारूप है। तो आप इसको ईजिली जाके सरकारी रिजल्ट से जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे ईजिली आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो मैं बताऊँगा आपको कैसे आप जाएंगे। सबसे पहली बात तो जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे चलते हैं। ये आप देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है, बीपीएससी की तरफ से। और एप्लीकेशन आपकी अप्लाई करने की डेट जो शुरू होगी वो 28 मार्च से है, लास्ट डेट 22 अप्रैल है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है, आवेदन कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद भी आप एडिट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, फ़ीस की जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो आवेदन फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी, अदर स्टेट के लिए 750 है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें अदर स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं इस वैकेंसी को लेके आया हूँ। बिहार के अलावा यूपी हो गया, ये कोई भी स्टेट हुआ, वेस्ट बंगाल हो गया, जो इसके आसपास के हैं को, मतलब आप किसी भी स्टेट के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। बस आप जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 750 रुपये फ़ीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। फीमेल के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई, जो बिहार डोमिसाइल के हैं। ठीक है। तो जो बिहार के निवासी हैं वो फीमेल, और जो बिहार के निवासी SC ST हैं उनकी फ़ीस 200 रुपये है। जो बिहार के नहीं हैं वो जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। वो चाहे किसी भी कास्ट में आते हों, वो जनरल कैटेगरी में ही लिए जाएंगे। ठीक है। तो टोटल 40,506 वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं कहता हूँ आप किसी भी स्टेट से हैं इसको अप्लाई कीजिए। और दूसरी बात है, अब आगे चलते हैं। एज फैक्टर कितना लिया गया है, तो इसमें मैक्सिमम एज जो इन्होंने रखी है, ये सरकारी रिजल्ट में नहीं दिया गया है कि मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, बट इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है 60 साल। ये मैं अभी नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा आपको। 60 साल रखा गया है। 60 साल आपके एज का जो क्राइटेरिया है कि आप रिटायर जब होते हैं तब तक आप इसमें डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है। तो वो अभी आगे दिखा दूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन में। दूसरा आता है कि 40,506 का जो एक कैटेगरी वाइज डिटेल है वो कैसे है। तो वो आप देखिए, टोटल वैकेंसी जो है वो 40,506 है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप पहली बात तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। दूसरी बात है कि आपके पास BEd, DLEd, BT, BA और ये BSc एड, BLEd, ये इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने BEd कर रखा है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BLEd कर रखा है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। DLEd कर रखा है आप भर सकते हैं। BT कर रखा है आप भर सकते हैं। बट एक और इसमें है, विद TT एग्ज़ाम पास्ड। अगर आप TT क्वालिफाइड हैं तो आप इस एग्ज़ाम को तभी भर सकते हैं जब आप टेट क्वालिफाइड हैं, तभी भर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर, ठीक है, प्लस BEd होना चाहिए या BLEd होना चाहिए या DLEd होना चाहिए, और प्लस TT क्वालिफाइड आप होने चाहिए। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है।
यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इतना आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ से देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिर डीएलएड, बीएड, बीटी, बीएड या बीएससी एड में से कुछ होना चाहिए विद टीटी क्वालिफाइड। तो ये आपकी डिग्री इसमें मांगी गई है। दूसरी, जनरल के लिए की वैकेंसी जो है वो 16,206 है, ईडब्ल्यूएस की 4,046 है, ईबीसी की 7,290 है, ओबीसी की 4,861 है, बीसी फीमेल की 1,210 है, एससी की 6,477 है, एसटी की 418 है। टोटल आपकी 40,506 वैकेंसी है। तो इतनी सारी वैकेंसी आई हैं। ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए, तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, किसी भी स्टेट से हों आप। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 मार्च ये शुरू है और 22 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये लास्ट में आप लोग इसको ज़रूर रखा कीजिए। ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप लोग प्रिंट आउट नहीं निकलवा के रखते हैं। प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रखिए, वो आपका प्रूफ रहेगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगा जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट है कि आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो इस तरह के इंटरफेस आपको खुल के आएंगे। आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, ये 28 मार्च को एक्टिवेट हो जाएगी। तो 28 मार्च से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूँगा, आप लोग टेलीग्राम लिंक में हमारे जाके उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने डाल भी दिया है। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, आप यहाँ से देख सकते हैं। जाके यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी पूरी दी गई हैं, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। सिलेबस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। सिलेबस पर मैं एक वीडियो अच्छे से बना दूँगा। अब आते हैं, ये हो गया आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो ये वैकेंसी का प्रारूप दिया गया है, जो मैंने आपको बता दिया कि जनरल में कितनी है, ये सारा इसमें दिया गया है। दूसरी बात, ये पीएच कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, जो दृष्टिबाधित हैं, मूक बधिर हैं, इन सब के लिए जो वैकेंसी डिफ़ाइन की गई है वो दी गई है। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता ही दिया कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, बीटी, बीएड, बीएससी एड, बीएलएड होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास टेट जो है क्वालिफाइड होने चाहिए आप, ये इतना आपको मांगा गया है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, अनुभव में दिया गया है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोड के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। तो आपका अनुभव यही माना जाएगा, आपने पंचायती राज में किया हुआ है तो आपका ये अनुभव माना जाएगा। तो इसमें दिया गया है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब जो आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट हो 22 अप्रैल के पहले का होना चाहिए। दूसरी बात है उम्र सीमा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं उम्र सीमा। बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्य शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक वार्धक्य सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो लोग पंचायती राज संस्थान में काम कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने कोई भी उम्र निर्धारित नहीं कर रखी है। उनके लिए है कि बस वो रिटायर का जो उम्र होता है 60 साल होता है, बस उसके पहले रिटायर नहीं हुए हों आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 2 तरह के पेपर लिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया जो है वो लिखित परीक्षा है, कोई इंटरव्यू नहीं है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ रिटर्न पेपर देना है बस, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता की दी जाएगी। जैसे 2 लोगों का समान अंक आ गया तो उसमें वरीयता किसको, जैसे किसी का 100 नंबर आ गया और दूसरे का भी 100 नंबर आ गया तो उसमें वरीयता जिसको दी जाएगी पहले, वो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको दी जाएगी। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 मार्च और 22 अप्रैल। दूसरी बात, यहाँ पे मैं इस पेज को लाया हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है कि पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के
बाद 1 सप्ताह तक समय दिया जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल के बाद आपको 1 हफ्ता का समय मिलेगा, जिसमें आप सिर्फ एडिट कर सकते हैं या कोई करेक्शन करना है आपको, कुछ आपने गलत भर दिया तो वो आप कर सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद 1 सप्ताह एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पूरी तैयारी, और आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया था। आप जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर भरिए। ठीक है, तो अभी यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। जो भी और इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं लेके आऊँगा, आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इसके सिलेबस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, वो डिटेल वीडियो रहेगी। ओके, थैंक यू।